इतिहास में सिर्फ राजा महाराजा और लड़ाइयों की ही बातें नहीं होती। इसमें मुश्किलों से जूझने और फिर से उठ खड़े होने की कमाल की कहानियां भी छुपी होती हैं। तो आज हम दक्षिण भारत के एक ऐसे ही जबरदस्त साम्राज्य चोलों की कहानी देखेंगे। एक ऐसी कहानी जिसमें एक लगभग खत्म कर देने वाली हार के बाद उन्होंने ऐसी वापसी की कि वो एक मिसाल बन गई। तो सवाल यही उठता है कि क्या कोई साम्राज्य एक ऐसी हार के बाद फिर से खड़ा हो सकता है जो उसे शायद इतिहास के पन्नों से ही मिटा दे। चोलों की कहानी में हमें इसी बड़े सवाल का जवाब मिलता है। तो चलिए कहानी के बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। ये कहानी शुरू होती है चोल साम्राज्य के संस्थापक विजयालय से, जो उस समय एक आज़ाद राजा थे ही नहीं। और देखिए, सबसे दिलचस्प बात क्या है कि चोल शुरू से ही कोई बहुत बड़ी शक्ति नहीं थे। बिल्कुल नहीं, वो तो पल्लव राजाओं के मातहत एक सामंत हुआ करते थे। अब सामंत का मतलब है एक ऐसा छोटा शासक जो किसी बड़े राजा के अंडर काम करता है, उनकी सेवा करता है और वफादार रहता है। फिर आया साल 850 ईस्वी। ये एक टर्निंग पॉइंट था। विजयालय ने एक बहुत हिम्मत भरा कदम उठाया और तंजौर शहर पर कब्जा कर लिया। बस यहीं से चोलों के भाग्य ने एक नई करवट ली। तंजौर की जीत तो सिर्फ एक चिंगारी थी। इसके बाद तो चोलों ने अपनी सीमाओं को बढ़ाना शुरू कर दिया और एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव रखी। उस वक्त दक्षिण भारत में पावर का समीकरण बड़ा दिलचस्प था। एक तरफ थे पल्लव और पांड्य, जो पुराने और जमे जमाए राजवंश थे, और दूसरी तरफ थे चोल, जो एक नई शक्ति के तौर पर उभर रहे थे और इन सबको चुनौती दे रहे थे। और देखिए, चोलों के अभियान कितने सफल रहे। 9वीं शताब्दी के खत्म होते होते उन्होंने न सिर्फ पल्लवों को हराया बल्कि पांड्यों को भी कमजोर कर दिया। मतलब पूरे दक्षिणी तमिल इलाके पर अब उनका दबदबा कायम हो चुका था। लेकिन जब चोल अपनी ताकत के शिखर पर थे, ठीक तभी कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। अब एंट्री हुई एक ऐसे दुश्मन की जो उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, और ये थे राष्ट्रकूट। जरा सोचिए, कहानी में एक नया भारी भरकम प्रतिद्वंदी मैदान में आ गया था और अब चोलों के सामने अपने वजूद को बचाने की चुनौती थी। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय एक बहुत ही ताकतवर योद्धा था। उसने न सिर्फ चोल राजा को जंग में हराया बल्कि उनके साम्राज्य के उत्तरी हिस्से पर भी कब्जा कर लिया। ये चोलों के लिए एक बहुत बड़ी, एक विनाशकारी हार थी। ये कोई छोटी मोटी हार नहीं थी, नहीं, ये एक ऐसा गहरा झटका था जिसमें चोल साम्राज्य पूरी तरह बिखर भी सकता था। पर यहीं से ये कहानी सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। अब हम देखेंगे कि कैसे चोलों ने इस तबाही का सामना किया और क्या शानदार वापसी की। ये उनके साहस की, उनके जुझारूपन की असली परीक्षा थी। और फिर किस्मत ने ऐसा पासा पलटा, साल 965 ईस्वी में कृष्ण तृतीय की मौत हो गई और बस उसके जाते ही इतना शक्तिशाली राष्ट्रकूट साम्राज्य बिखरने लगा। चोलों के लिए ये एक सुनहरा मौका था और उन्होंने इस मौके को बिल्कुल भी हाथ से जाने नहीं दिया। और नतीजा ये हुआ कि चोलों ने न सिर्फ वापसी की बल्कि अपने खोए हुए सारे इलाकों को फिर से हासिल कर लिया। वाकई एक शानदार कमबैक था ये। और यही इस कहानी का सबसे जरूरी पहलू है। उनकी वापसी सिर्फ कामयाब नहीं थी बल्कि बहुत बहुत ज्यादा तेज थी। ये उनकी असाधारण क्षमता और जबरदस्त इच्छा शक्ति को दिखाता है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। क्या असली ताकत सिर्फ शक्तिशाली होने में है या फिर मुश्किल समय में डटे रहने और वापसी करने की क्षमता में? शायद चोलों की कहानी हमें यही सिखाती है कि असली ताकत गिरने में नहीं बल्कि हर बार गिरकर दोबारा उठ खड़े होने में है।